फिर आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन समझते हैं क्या होता है। ये जो एसेट हम लोग खरीदते हैं, जो आपको बताया गया था फिक्स एसेट में कि बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, अभी भी खरीदते हैं, उसको यूज करते करते उसका वैल्यू कम हो जाता है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। तो ये वैल्यू कम हो जाता है तो उसको माइनस करके एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। ये क्या है? डिप्रिसिएशन मीन्स डिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जो वैल्यू डिडक्ट करता है फिक्स एसेट्स का ड्यू टू यूजेज ऑफ एसेट, चाहे वो यूजेज करके हो और पासेज ऑफ टाइम। वो आप उसको इस्तेमाल करो और नहीं तो खरीद के रख दो तो अभी भी वैल्यू कम होता है। तो मेन काम है कोई भी तरीका से खरीद के रख दो, यूज मत करो, कुछ भी हो फिक्स एसेट आपका, और चाहे उसको यूज करो, तो दोनों तरीका से उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसका टाइप तो बहुत है, जैसे में स्ट्रेट लाइन है, डिक्लाइन है, सम ऑफ द ईयर डिप्रिसिएशन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिप्रिसिएशन। लेकिन इसमें फेमस दो तरीका है, दो मेथड बहुत यूज होता है। एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन एक होता है, और डब्ल्यू डिक्लाइनिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन को कैसे निकालेंगे, इसका देखते हैं कितना कॉस्ट है, माइनस करते हैं एस्टिमेटेड सेलवेज, लास्ट में जितना साल इसका एस्टिमेटेड है उसका लास्ट में कितना वैल्यू बचेगा, और इसको माइनस करके डिवाइड कर देते हैं कितना लाइफ ही चलेगा। अब एक चीज़ और बताना है कि इसका वैल्यू लास्ट मान के चलो 9 साल तक टिकेगा, तो 9 साल के बाद कितना वैल्यू बचेगा कौन डिसाइड करेगा? चाहे ये कौन डिसाइड करेगा कि लाइफ कितना है इसका, स्ट्रेट लाइन में जो काम लगता है। तो ये ना हर फील्ड का एक आदमी एक्सपर्ट होता है, जैसे में मशीनरी के इंजीनियर है, अकाउंट का सीए है, चार्टर अकाउंटेंट, तो वो डिसाइड करता है। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी आकर बोल दिया कि 9 साल बाद 2000 का वैल्यू है, इसका लाइफ 9 साल होता है, ऐसा नहीं होता है। सेटिस्फाई आदमी बोलता है वो तभी होता है एक्सपर्ट आदमी। दूसरा मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसमें ये बहुत आसान है, मैक्सिमम कंपनी में यही यूज होता है। जैसे कोई भी एसेट है उसका 20%, 10% कोई भी रेट डिसाइड होता है। मैं बताता हूँ रेट कैसे पता चलेगा। वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है डेप्रिसिएशन रेट, जैसे 40%, 20%, 15% ऐसे। अब मैक्सिमम केस में ये यूज होता है, तो कोई भी कंपनी में अगर काम करते हैं तो वहाँ पे एसेट का वो दिया रहता है लिस्ट, कौन सा मेथड यूज किए हैं, क्या किए हैं, सब डिटेल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिक्लाइनिंग मेथड से ही बताते हैं, यही यूज होता है मैक्सिमम करके। तो सबसे पहले हम टेली में देखते हैं अपना कि कौन कौन एसेट हमने खरीद के रखा है जो कि हमें यूज करते हैं। तो बैलेंस शीट में आकर देख लेता हूँ मैं, बहुत आसान है। एक लैपटॉप, एक लैपटॉप और दूसरा कंप्यूटर 1-1 लाख का है। ठीक है, सपोज 1 अप्रैल का ही खरीदते, 1 साल को काटना है। अगर जितना साल यूज किए उतने काटना है। जैसे 1 मंथ का, जैसे मैं मार्च में खरीद लिया 1 मार्च का, तो 30 दिन का है, डे से निकाल लीजिए। चाहे आपने फेब में खरीद लिया तो 2 मंथ यूज किए उस फाइनेंशियल में, तो जितना दिन यूज करेंगे उतने ही के निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं डेप्रिसिएशन इसका। जैसे कि आपको पता है डेप्रिसिएशन रेट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन रेट वो इनकम टैक्स में भी है, कंपनी एक्ट में भी है। ठीक है, अब एक चीज़ और छोटा सा बताना था मेरे को कि डेप्रिसिएशन का जो मेथड होता है, कोई सा भी मेथड चेंज नहीं होता है, कोई सा भी हो। डब्ल्यू डी से है तो डब्ल्यू डी से काटेंगे, स्ट्रेट लाइन से है तो स्ट्रेट लाइन से काटेंगे, लेकिन मेथड चेंज नहीं होता है बार बार। ऐसे तो नॉर्मली चेंज नहीं होता है, लिखा गया है नोट में, डेप्रिसिएशन मेथड कांट बी चेंज ईयर आफ्टर ईयर, इट मीन्स फिक्स मेथड। तो इसका एक्सेप्शनल भी है, पहले तो बोलेंगे चेंज नहीं होता है, उसके बाद बोलेंगे कि एक्सेप्शनल केस होता है। एक्सेप्शनल का होता है कि 3 केस में चेंज हो सकता है। तो वो कौन सा चेंज है? 3 केस है। अगर इनकम टैक्स लॉ चेंज हो गया तो, क्योंकि इनकम टैक्स में रेट दे रखा है डेप्रिसिएशन का, तो वो चेंज है तो जाहिर सी बात चेंज होगा। कंपनी एक्ट में भी दे रखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसमें चेंज होगा तभी भी चेंज करेंगे।
अगर तीसरा रीजन, अगर कोई एक्सपर्ट बोल रहा है कि मेथड चेंज करने के बाद आपका कंपनी बेटर परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन वो एक्सपर्ट बोल रहा है तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि ओल्ड मेथड से ये हो रहा था, न्यू मेथड से हो रहा है, तो अभी भी चेंज हो सकता है। तो अकाउंट का एक्सपर्ट जैसे कि बताया था सी चार्टर अकाउंटेंट, तो इन 3 मेथड में चेंज हो जाता है। अब सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करने से पहले एक चीज़ और बताना था कि डेप्रिसिएशन डिप्रिसिएबल एसेट्स पे करता है। जैसे कि 3 कंडीशन उसका भी होता है। क्या क्या 3 कंडीशन क्या क्या होता है कि उसका तो एक ऐसा होना चाहिए एसेट कि उसका लाइफ लिमिट हो, जैसे 10 साल 20 साल 30 साल के बाद खत्म हो जाएगा। दूसरा कि 1 अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा दिन टिकना चाहिए, जैसे मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, ना कि विदिन 1 ईयर में वो खत्म हो जाए, तो उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग डेबिट कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, खर्चे मान लेते हैं। तीसरा केस है इट मे बी यूटिलाइज या यूज इन एनी डिपार्टमेंट, जैसे एडमिन में, फाइनेंस में, चाहे मार्केटिंग में, चाहे एडवर्टीजमेंट में, कोई सा भी डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये 3 केस होता है उसको डिप्रिसिएबल। अब इसमें भी आपको एक्सेप्शनल है, जैसे में लैंड है, ह्यूमन बींग है, लाइव स्टॉक है, ये सब में अप्लीकेबल नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा XYZ कंपनी में एक है कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप। अब दोनों इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मेरा हिसाब से आप गूगल पे भी देख लीजिएगा, दोनों पे 40% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। अब जैसे कि पता है कि 1 लाख के खरीदे थे कंप्यूटर, 1 लाख का लैपटॉप, तो 40% यानी कि 40-40 हज़ार हुआ। क्लोजिंग बैलेंस 60 हज़ार 60 हज़ार। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, एक तो पहले आपको डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा। तो चलिए वहीं पे देखेंगे, अकाउंटिंग वाउचर डेप्रिस जर्नल एंट्री में करेंगे हम लोग। इसका कोई नहीं है एंट्री, कहीं भी हेड नहीं दिया हुआ है, कॉन्ट्रा में नहीं होगा, रिसीव पेमेंट में नहीं होगा, सेल परचेज डेबिट नोट में नहीं होगा, तो यहीं पे होगा। अब जैसे मैं 31 मार्च 2024, अब हमने जब एसेट खरीदा था तो कंप्यूटर का डेबिट टू XYZ कंपनी के नाम दिया था, तो हमने अब क्या करना है, डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू कम करना है। तो अब एसेट जाहिर सी बात है डेबिट करेंगे नहीं, उसको क्रेडिट करेंगे तभी वैल्यू कम होगा। तो डेबिट क्या चीज़ का करेंगे, तो डेप्रिसिएशन का। तो एक बार ऑल्ट सी करके यहाँ पे बना लीजिए, कॉपी पेस्ट आपको आता ही है शॉर्टकट की में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका ही नुकसान ही है ये, Ctrl A। अब एक कितना है, कितना काटना है इसमें, 40 हज़ार, तो 40,000 कर लिया। अब क्रेडिट कर दीजिए, अलग अलग एंट्री करेंगे। पहले कंप्यूटर, कंप्यूटर ये यहीं पे बैलेंस दिखा दिया, 60,000 बच रहा है। दूसरा एंट्री किसका है, डेप्रिसिएशन का डेबिट कीजिए, फिर 40,000। दूसरा है लैपटॉप, ठीक है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में देखते हैं क्या इफेक्ट है, उसके बाद PL में देखते हैं। बैलेंस शीट में देखिए, कंप्यूटर के सामने 60,000 बच गई, लैपटॉप 60,000 बच गई। अब इसको खोलते हैं कि ऐसा 1 लाख था 60,000 क्यों हुआ। अब इसको खोलिए, ऑल्ट F2 करके हटा दीजिए। अच्छा, हमने खरीदा है 1 लाख का, ये जो कम हुआ है 40,000, ये डेप्रिसिएशन की वजह से, तो इसका वैल्यू कितना बच गया, एंड ऑफ द ईयर 60,000। सेम ऐसा ही लैपटॉप का है, तो इसको भी खोल कर देख लेते हैं। ये भी 1 लाख का था, डिप्रिसिएशन कट के एंड में कितना बच गया, 60,000। अब 60,000 से अगला साल शुरू होगा। अब एक चीज़ और बताना था मेरे को, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑल्ट F1 कीजिए, इसमें डेप्रिसिएशन देखिए आ रहा है 2 एंट्री, डेप्रिसिएशन टोटल 40 आ रहा है। दो दो पे काटे हम लोग, इंटर कीजिए, दोनों का ब्रेकअप दिखा देगा, कंप्यूटर पे 40, लैपटॉप पे 40, ठीक है। तो इसका ये इफेक्ट, और बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस होना, दो इफेक्ट हो गया। अब एक बार इसको लेजर खोल के देखिए, DAL करिए, डेप्रिसिएशन, यहाँ भी दिखा देगा किस किस एसेट पे डिप्रिसिएशन कटा है। कंप्यूटर पे 40, लैपटॉप पे 40, यहाँ भी टोटल 80,000 कटा हुआ है। चाहे सिंगल चेक करना चाहते हैं तो कंप्यूटर खोलिए, यहाँ दिखा देगा इतना का खरीदा था हमने, 40 डेप्रिसिएशन कट गया,
60 बच गया। तो यही होता है इसका इफेक्ट। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो जाता है, 60-60 बच गया जो मैच कर रहा है हमारा, और डेप्रिसिएशन 40-40 हज़ार ही कट गया हमारा। ठीक है, WDV से कटता है जो फिक्स परसेंटेज होता है। खैर उसका टेंशन नहीं है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेंगे जो पिछला साल ऑडिट हुआ है, किसी कंपनी में जा रहा है तो उसका टेली, पिछला का टेली डाटा देख लो, और नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल कर देख लो, उसमें पता चलेगा बैलेंस शीट में कि कौन सा मेथड से डेप्रिसिएशन काटा गया है। ठीक है, तो आज के लिए यही एक छोटा सा टॉपिक था। तो उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि हम और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं। थैंक यू।